जागेश्वर धाम की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू महाराज की, धारी मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, देवभूमि उत्तराखंड की। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में हम सबको जिनका मार्गदर्शन मिला, श्रद्धेय कोश्यारी जी, दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, टिहरी विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, फिल्म अभिनेत्री और जिन्होंने पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया था, हिमानी शिवपुरी जी, दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड श्री आनंद बर्धन जी, मुख्य सचिव राजस्थान श्री सुधांशु पंत जी, जिन्होंने अनवरत रूप से क्रम को तोड़ा नहीं और इस वर्ष भी समय निकालकर हम सबके बीच में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। श्री पुणेश गुररानी जी, निदेशक टेक्सटाइल भारत सरकार, आर के सुधांशु जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभिन्न विभागों के सभी प्रमुख सचिवगण, सचिवगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी जी, कुंदन जी, महानिदेशक यूकॉस श्री दुर्गेश पंत जी और सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित हो रहा है, ऐसे पूरे देश भर से आए हुए सभी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को राज्य स्थापना के रजतोत्सव के कार्यक्रम में आयोजित इस प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में देश के कोने कोने से पधारे सभी प्रवासी उत्तराखंडी परिवारजनों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सभी को राज्य की रजत जयंती वर्ष पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर में देवभूमि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होकर सच में मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर जाता हूं तब आप अलग अलग ग्रुपों में या अलग अलग समूहों में मुझे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारी धाराएं मिलकर एक स्थान पर एकत्र हो गई हैं। आप लोगों ने अपने राज्य से दूर रहकर भी उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को न केवल संजोए रखा है, बल्कि आप लोग इसे हमारी भावी पीढ़ी तक, नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, उसको आगे कर रहे हैं। यदि मैं कहूं कि आप हमारे राज्य के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान और गौरव को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आप सबके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहन, देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। हमारी भाषा, बोली, व्यवहार, उसमें जो आत्मीयता झलकती है वह हम सभी को एक दूसरे से जोड़े रखती है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है।
जब भी कोई उत्तराखंडी अपने घर गांव से दूर किसी अन्य देश राज्य में बसता है, किसी नए स्थान पर जाता है, तो अपने साथ अपनी देवभूमि की संस्कृति, परंपराएं, बोली, खान पान और अपनेपन की भावना को भी लेकर जाता है। मैं ये बात अपने स्वयं के अनुभव से बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 वर्षों में राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मुझे देश विदेश के अनेक शहरों में अपने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उनसे मिलकर अनुभव किया कि वो चाहे उत्तराखंड से मीलों दूर क्यों न रह रहे हों, परंतु आज भी वो अपनी जन्मभूमि से, अपने पूर्वजों के स्थानों से, अपने पैतृक स्थानों से, अपनी जन्मभूमि के प्रति उनके हृदय में गहरा और भावनात्मक लगाव है। वो अपनी जड़ों से आज भी जुड़े हुए हैं। उन्हें यहाँ के विकास कार्यों, सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक परिवर्तनों और जनजीवन की गतिविधियों में गहरी रुचि रहती है। वे निरंतर ये जानने के इच्छुक रहते हैं कि अपनी मातृभूमि उत्तराखंड में क्या क्या नया हो रहा है। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने विचार साझा किए, तो उनके विचारों को हम लोगों ने सुना होगा। तो सच में वो भले ही किसी स्थान पर रहकर, देश और दुनिया में रहकर उन्होंने अपना मान सम्मान बनाया है, अपनी अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, अनेक ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की हैं, लेकिन उनका जुड़ाव अपने पैतृक स्थान से किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। किसी प्रकार से भी उनकी रुचि और उनका जुड़ाव कहीं भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग देश में, दुनिया में जहां भी रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड में क्या नया हो रहा है, कौन से नए परिवर्तन हो रहे हैं और राज्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमें समय समय पर प्रवासी उत्तराखंडियों को, सभी को बहुमूल्य सुझाव और विचार भी प्राप्त होते रहते हैं। पिछली बार भी आप सब लोगों ने यहाँ पर पूरे दिन भर अलग अलग सत्रों में अपने अपने सुझाव आप सब लोगों ने दिए थे और उसका संकलन भी यहाँ पर किया गया था और एक नई शुरुआत, एक नवाचार हमने यहाँ पर प्रारंभ किया और मुझे खुशी है कि उस नवाचार को आगे बढ़ाने में आप सब ने भी बहुत योगदान दिया है, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से आप लोग यहाँ पर आते हैं। ये संख्या, मैं ऐसा मानता हूं कि सैकड़ों लोगों की संख्या नहीं है। ये संख्या हमारी उन लोगों की है जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं, जब लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, तो मैं कहता हूं कि जितनी हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है, उतनी ही जनसंख्या पूरे देश और दुनिया में भी है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आप लोग उतनी ही जनसंख्या, उतनी ही संख्या के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में या क्रीम के रूप में आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सबके अनुभव और दृष्टिकोण हमारी नीतियों, विकास योजनाओं को और अधिक प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हमने राज्य में प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन किया है, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास में देश विदेश में रह रहे हमारे सभी भाई बहनों के अनुभव, सुझाव और उनका सहयोग प्राप्त करने में हमें सुविधा मिल सके। मुझे देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि हमारे कई भाई बहन अपने गांवों को गोद लेकर यहाँ के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनको विकसित करने में अपना प्रयास कर रहे हैं। और सच में जैसा सुधांशु पंत जी ने कहा कि पिछली बार हम लोगों ने इसको शुरू तो किया था, लेकिन शायद सभी लोगों को हम लोग बता नहीं पाए थे ठीक से कि अपने गांव को गोद लेने का एक आह्वान किया था, सबसे अपील की थी। और उसके पीछे हेतु ये था कि आप अपने पैतृक स्थानों से जुड़ें, पूर्वज की स्थानों से जुड़ें, अपनी मिट्टी से जुड़ें, अपनी संस्कृति से जुड़ें। और आप लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है।
और कोई पैसा होना या न होना शिवपुरी जी कह रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति के मन में यदि इच्छा हो, संकल्प हो, तो बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। और जितना आप लोग सामाजिक क्षेत्रों में, मैं हर एक के चेहरों को देखकर कह सकता हूं, पूरे देश भर के लोग यहां पर हैं, हर एक का अपना एक व्यापक संपर्क है अपने अपने स्थानों पर। और कभी भी समाज में काम करने के लिए बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि मन में इच्छा शक्ति होती है तो सारे रास्ते बन जाते हैं। और मैं जानता हूं कि आप सब ये रास्ते बनाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। आप अगर करना नहीं चाहते तो आप सब यहां पर आते ही नहीं, क्योंकि यहां आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतना समय निकालना। और सबसे बड़ा अगर बहुमूल्य कोई चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं है, तो समय है। वो आप सब लोगों ने यहां आकर इस बात का प्रमाण है हम लोगों के सामने। इसमें कोई बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है।